क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको एक आदर्शवादी व्यक्तित्व बनाने का कार्य करते हैं और हमारी सारी योजना यह है आप एक सही मायने में अच्छे मानवतावादी, इंसानियतवादी इंसान बने, ताकि आपका परिवार अच्छा हो, आपका समाज अच्छा हो, आपका देश अच्छा हो और आपका विश्व अच्छा हो। तो ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको शिक्षा देने की दृष्टि से करते हैं। तो उसी क्रम के अंदर आज हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है कि निज दोष दर्शन से निर्दोष जगत। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ मैं कबीरदास जी के दोहे से बताना चाहता हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी को इच्छा हुई और एक पेपर और पेन लेकर के वो घूमने निकले कि मैं दुनिया में लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं। घूमते रहे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई मिली। और भीतर की तरफ झांका तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम यहाँ है, बुराई यहाँ है, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। मैं तो बाहर फालतू ढूंढ रहा हूँ। कस्तूरी के मृग ज्यों फिर सूंघे कस्तूरी। मृग तृष्णा क्या है कि कस्तूरी होती है, मृग की नाभि में होती है, और जब वो कस्तूरी की सुगंध फूटती है तो वह सबको एकदम निहाल कर देती है, सबको बहुत प्रिय लगती है। तो मृग को भी प्रिय लगती है, वो इधर भागता है उधर भागता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, मैं ढूंढूं तो सही। उसको ध्यान नहीं कि ये सुगंध जो है मेरी नाभि से, कस्तूरी में से आ गई है। तो हमको भी ये पता नहीं है कि ये जो बीमारी हमारे भीतर है, सुख हमारे भीतर है, हम बीमारी को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ भीतर पड़ा है। हम मुक्त होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, पर भीतर को नहीं टटोलते कि दुख देने वाला कौन है। दुख देने वाला जो है आपके बुरे विचार है, दुख देने वाला आपको दोष है। अब ये दोष कैसे इकट्ठे होते हैं? इनको हम राग द्वेष कहते हैं, इनको हम कषाय कहते हैं, हम इसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, इनको सब बुराइयों की जड़ कहते हैं, इनको हम मोह का जगत कहते हैं, मोह का परिवार कहते हैं। ये इकट्ठे कैसे होते हैं? देखिए, जो ही हमने किसी प्राणी को दुख दिया या किसी के माध्यम से दिलाया या किसी को दुख दे रहा है उसको सपोर्ट किया, तो आपने दोष का अर्जन किया, आपने राग द्वेष का अर्जन किया, आपने कषाय का अर्जन किया। और हर बार आप किसी न किसी को दुख देते रहते हो या दिलाते रहते हो या दुख देता है उसका सपोर्ट करते रहते हो, तो आपके ये कॉजेस, ये जो आपके राग द्वेष, ये आपके दोष आपके भीतर इकट्ठे होते रहते हैं। इसकी फैक्ट्री है, इसका वेयर हाउस इकट्ठा होता रहता है। ये जन्म जन्मांतर से होता है। भगवान महावीर को उनके भक्तों ने पूछा, भगवान हमें बताइए कि कर्म पहले हुए ये आत्मा पहले हुई? तो भगवान ने प्रति उत्तर दिया कि भक्तों आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा? भक्त सोचने लगा
अंडे बिना मुर्गी नहीं होती। फिर सोचा कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता। वो असमंजस में पड़ गया कि भगवान मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, आप ही बताओ। तो भगवान ने कहा कि इतना ज्ञान मेरे पास भी नहीं है कि ये आत्मा और कर्म कब से जुड़े, इनकी सत्ता कब से है। तब उन्होंने कहा आगे प्रश्न मत करना। उन्होंने प्रश्नवाचक को वहीं समाप्त किया। पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ ये कर्म, यानी मैं दोष की बात कह रहा हूँ, दोष कहिए, कर्म कहिए, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए और क्रोध मान माया लोभ कहिए, मोह कहिए, सब इसके पर्यायवाची है। ये अनादि अनंत काल से है और ये बात निश्चित है कि ये दोष इकट्ठे होते हैं। किसी को दुख देने से दोष इकट्ठे होते हैं। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये सनातन सत्य, कुदरत का कानून, अल्टीमेट ट्रुथ, वो अंतिम सच्चाई क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी कारण ये सब इकट्ठे होते रहते हैं। हम मोह के वशीभूत होकर के भीतर जो बीमारी पड़ी है, कषाय पड़ा है, यही कराने वाला है। क्योंकि जो आत्मा जो हमको बुला रहा है, जो हमको सब एक्टिविटी करा रहा है, जिसकी एविडेंस है, जिसकी प्रेजेंस है, वह तो अशरीरी है। वो तो ज्ञाता है, वो तो दृष्टा है, वो करने वाला नहीं है। करने वाला तो भीतर जो दोष बैठे हैं, दोष को खींच रहे हैं। मैग्नेट लोहे को खींच रहा है, ये मैग्नेट भीतर बैठा है और फिर ये दोषों को खींचने वाला जो है यह दोष ही है। लेकिन ये खींचता कब है? प्रभु की प्रेजेंस बिना वाला ये जड़ है, ये डेड बॉडी है। ये चार्ज कब होता है कि प्रभु की प्रेजेंस से चार्ज होता है, प्रभु की प्रेजेंस से खींचता है। तो हमारा विषय है निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष। देखिए, जगत दोषी कब है? जब हम उसको दोषी मानते हैं। जगत निर्दोष कब है? जब हम खुद को दोषी मानते हैं, तब जगत निर्दोष है। और हम दूसरे को दोषित मानते हैं तो हमारा ये जगत हमको दूषित दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे, जब मैं अंगुली यूं करता हूँ, यानी जब मैं आप में दोष देखता हूँ, तो जो है मैं भी दोषी हो गया और सारा जगत मुझे दोषित दिखाई देता है। लेकिन ये मिथ्यात्व है, ये झूठ है। और सच्चाई क्या है कि आप अंगुली को यूं करो, जब तुम एक अंगुली इधर करते हो तो 3 अंगुली और अंगूठा तुम्हारी तरफ हो रहा है। वो ये कहता है कि तुम एक दोष देख रहे हो, तुम्हारे भीतर तो 4 दोष बड़े पड़े हैं, तुम उसको देखो ना। ये अल्टीमेट ट्रुथ बताता है कि जो है स्वयं के दोष करने से हम निर्दोष बनते हैं और आप दूसरे को दोषित करोगे तो आप और भारी हो जाओगे। कहने का अर्थ क्या है कि आपके भीतर ऑलरेडी राग द्वेष भरे पड़े हैं, तो आप जो है किसी दूसरे को दोषित देखोगे कि इसने मुझे, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा ये क्लियर कराना चाहता हूँ। मान ली एक उदाहरण आता है कि 2 मित्र थे और दोनों पक्के मित्र थे, तो वो दोनों दिशावर कमाने के लिए जा रहे थे। तो वह जो है एक के पास में पैसे ज़्यादा थे, तो अपने दोस्त को वो दे गया कि जो है मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, ये 50,000 रुपये तुम्हारे को दे करके जा रहा हूँ, वापस जाऊँगा मैं बिजनेस करके, तब मुझे लौटा देना। चाहे अगर तुम जो है ब्याज दे सको अच्छी बात है, ब्याज सहित लौटा देना और तुम तो इसको यूज़ करते रहो।
अब कुछ साल 12 साल तक बाहर जाया करते देशौर में लोग पहले, वो जाकर के फिर आया, कहा कि मेरे वो पैसे दे दो ब्याज सहित। तो वो 50 और 10,000 ब्याज 60,000 रुपया मांगा। तो उसके मित्र की नीयत खराब हो गई। उसने कहा कि मुझे कब दिए, क्या तुम्हारे पास में राइटिंग में कोई एविडेंस है क्या, किसकी हाजिरी में दिए, कितने दिए। यानी वो जुटलाने लग गया, वो बात को जुटलाने लग गया। अब क्या होता है कि दोनों जो है बुजुर्ग होकर के मर गए। अब देखिए कि कुदरत का कानून पक्का है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जिसके जो है पैसे खाए थे जिसने, वह तो बाप बना, और जिसने उधार दिए थे वह बेटा बना। वह बेटा जो ही जन्म लेता उस बाप के घर में, उधार देने वाला मित्र, जब वो पहले दिन से ही बीमार होता है और पिता उसकी बीमारी पर जो है पैसा लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। जब 60,000 रुपये पूरे लग गए बेटे पे, यानी कि उधार देने वाले दोस्त पर, तब वो कहता, जयराम जी की पिताजी मैं तो जा रहा हूँ। अरे बेटा तू तो अब ठीक हुआ है, अब कैसे जा रहा है, तुम बड़ा होगा, तेरी शादी करूँगा, तेरी बहू आएगी, तुम मेरी सेवा करोगे, बुढ़ापे के सहारे हो, बुढ़ापे की लकड़ी हो। कहा, पिताजी मैं तो पुराने जन्म का तुम्हारा मित्र हूँ, 60,000 रुपये आपने मेरे दबा लिए थे और अब आपने मेरे इलाज पे 60,000 ले लिए। मेरा हिसाब नक्की, कुदरत का कानून, शाश्वत सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, ये मैं तो चला। और वो बेटा चला गया। तो भाइयों, ये कुदरत का कानून है कि जिस के साथ में हमारा हिसाब है, उतने समय तक वो व्यक्ति हमारे संपर्क में रहेगा, और हिसाब 0 हो गया तब वो चल बसेगा, यानी हमारे संपर्क में नहीं आएगा। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपके घर पे जो 10,000 रुपये आप किसी को चुका नहीं रहे हो, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन आपके आकर के वो घंटी बजाता है। कई बार आया, आपने नहीं चुकाए, वही बार बार आ रहा है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यही व्यक्ति बार बार क्यों आ रहा है, बी व्यक्ति आपके घंटी बजाने क्यों नहीं आ रहा है? वो इसीलिए नहीं आ रहा कि दूसरे के साथ हिसाब नहीं है। जिसके साथ हिसाब बाकी है तभी वो आता रहेगा, और जब चेक काट के दे दोगे फिर आपके पास दूसरी बार घंटी बजाने नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये यही है, किसी को दोषित मत मानो। अब आप जो आपको दुख दे रहा है उसको दोषित मानते हो। आपको पता नहीं है कि पूर्व जन्म में आप इसको दुख दे के आए हो। ये तो आपका हिसाब क्लियर कर रहा है, ये तो आपका हितैषी है, ये तो आपको मुक्ति की ओर ले जा रहा है, ये तो आपको हमारी देसी भाषा में बात करें फारगती दे रहा है, और टेक्निकल भाषा में बात करें तो एनओसी दे रहा है। आपको मोक्ष में जाने का पट्टा दे रहा है। जब आप समस्त लोगों का हिसाब क्लियर करोगे तब जाके मुक्ति होगी। ये जो शरीर मिला है, ये पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। भुगतान हमारा द्रव्य रूप में, कोई सुख देने वाला आएगा, कोई दुख देने वाला आएगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दो ही खाने होते हैं। आपने अगर पैसे लिए आपके डेबिट हो गया, पैसे चुकाए क्रेडिट हो गया, दोनों बराबर बराबर हो गया, 0 हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एपिसोड क्या कहता है कि हम निज दोष दर्शन, खुद के दोषों के दर्शन करेंगे, दूसरे को दोषित नहीं मानेंगे, तो सारी दुनिया हमको निर्दोष दिखाई देगी। और सच्चाई यही है, दुनिया का कोई व्यक्ति दोषी होता ही नहीं है। दोषी वो तो बेचारा हमेशा जिसको हम दोषी मानते हैं वो निमित्त मात्र में होता है। देखिए कि ये कुदरत का कानून है कि उपादान और निमित्त दो होते हैं।
मेरे अगर सुख की प्राप्ति होती है, अगर लिखा हुआ है पुण्योदय, तो मुझे निमित्त मिलेगा। मुझे कम पैसे में कोई मकान जो है मिल जाएगा, या मैं ऐसा कोई असाइनमेंट लूँगा, उससे मुझे करोड़ों का फायदा हो जाएगा। ये पुण्यार्जन हो गया। तो फायदा देने वाला तो निमित्त है। उसी तरीके से जो अगर किसी से मेरा हिसाब बाकी दुख देने वाला है, बेटा हो करके, जैसा मैंने उदाहरण दिया है, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। जन्म से युवा होने तक आप उसका ब्याह करोगे, शादी करोगे, उस पर सारा खर्चा करोगे, लेकिन शादी होते ही वो कहेगा मैं 3 बेटे हैं, मुझे तीसरा हिस्सा दो, लेके भग जाएगा। नहीं दोगे, कोर्ट केस करके तीसरा हिस्सा ले लेगा। उसने पूरे जन्म भर आपको कोई सुख नहीं दिया, अंतिम में आपको कोर्ट में खड़ा करके संपत्ति का ले लेगा। क्यों? पिछले जन्म की मांगत है। पिछले जन्म के अंदर आपने उसका लिया हुआ था। जब वो जो है वो छाती ठोक के ले रहा है, वह जो है आपको प्रताड़ना दे करके ले रहा है, डंके की चोट ले रहा है। ये हमारा पूर्व जन्म का सारा हिसाब है। यानी जो कुछ घटित हो रहा है, किसी को दोषित मत मानो। हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये यथार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों से कितनी दूरी देखोगे आप, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो क्या दुनिया 2 किलोमीटर लंबी है? दुनिया के तो असंख्य अनंत है। वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी उसको यथार्थ मानना पड़ेगा। आप तो ये मान के चलो कि जो कोई भी सुख देने वाला है या कोई भी दुख देने वाला जीवन के अंदर है, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। उसका दोष, दुनिया में दोष किसी को मत दो, बल्कि अपने दोषों को देखो कि अपने दोषों को धो, कि मेरी दोषों के कारण ही इसी को मैंने बुलाया है, मेरे दोषों के कारण ये निमित्त बन करके आया है। तो निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष मालूम होगा। और हमारी सच्ची साधना, हमारा पुरुषार्थ भी यही है कि हमारे उन दोषों को धोना। और जब तक हम उन दोषों को नहीं धोएंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, और शुद्धि बिना मुक्ति नहीं है। उन दोषों को धोना है, ये हमारा व्यवहार पक्ष है। इसलिए कहा गया है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। मुझे मुक्ति जाना है, और अभी मेरा बेटा जो है मेरे में कुछ मांगता है, उसके चुकाए बिना मुक्ति नहीं होगी। मैं आपको मुक्ति का एक फार्मूला बताता हूँ, एक प्रयोग बताता हूँ जो हमें करना चाहिए। हमको पता नहीं है कि हमने ये दोष इकट्ठे किए, इनको कैसे शुद्ध करें। उसको शुद्ध करने का मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आप आंखें बंद कर दीजिए, दोनों हाथ की हथेलियाँ, और ये इस मुद्रा में आइए, प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब मैं जैसे बोलूँगा, आप मात्र उसका चिंतन करेंगे। हम जिस तरीके से पितरों को आह्वान करते हैं, आप 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को आह्वान करो। हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको पितरों के आह्वान करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। मेरी आत्मा अव्याबाद आत्मा है, आपकी अव्याबाद आत्मा है। यानी मेरी शुद्ध आत्मा किसी को दुख नहीं देती, आपकी शुद्ध आत्मा किसी को दुख नहीं देती, और दोनों को बात करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, एक शुद्धिकरण का कार्यक्रम है। ये हमको शुद्ध करता है, ये हमारे पापों को धोता है, और हमें शुद्ध करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाता है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।